नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में, जिसे कहीं कहीं पर मसा भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों होता है पाइल्स, ठीक है, क्यों होता है, कैसे पहचाने कि आपको पाइल्स है या क्या है, कैसे ठीक हो सकता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है पाइल्स को ठीक करने के लिए। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स या बवासीर गुदे के आसपास सूजी हुई नर्व्स या वेन्स को बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि ये गुदे का द्वार है। अगर ये गुदे के द्वार से अंदर कोई पाइल्स है, अंदर कोई सूजन है वेन्स की, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और बाहर की अगर वेन्स जो है, नर्व्स जो है वो सूज गई है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। इंटरनल पाइल्स जो होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है, स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग कम चांसेस है कि हो, ठीक है। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि पाइल्स क्यों होता है। तो पाइल्स मेनली होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल आ रहा हो, कम फाइबर वाले डाइट की वजह से, ठीक है। पेशेंट जो है कम फाइबर वाला खाना खा रहा है, कम पानी पी रहा है, ज़्यादा देर तक बैठना, जैसे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ओबेसिटी की वजह से और फैमिली हिस्ट्री, ये कुछ कारण है प्रमुख जिनकी वजह से पाइल्स होता है। पाइल्स में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पाइल्स में खून निकलेगा गुदे के द्वार से, और वो कैसा रहेगा, एकदम ब्राइट रेड रहेगा। पेन और डिस्कम्फर्ट होगा आपको, ठीक है, दर्द होगा और आप सही से बैठ नहीं पाएंगे। बर्निंग सेंसेशन होगा, नीचे कैसा लगेगा, जल रहा है कुछ जैसे। स्वेलिंग, सूजन रहेगी और ऐसा लगेगा कि लंप जैसा कुछ है। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पेट खाली पूरा अच्छे से नहीं हो पाया है, ये वाली आपको फीलिंग होगी, ठीक है। कब आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जब आपको रोजाना ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, या तो फिर स्टूल जो है वो काला आ रहा हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, या नींद जैसा मन कर रहा हो, और एज, अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो एलोसोक्रोटाइना। एलोसोक्रोटाइना कैसे, जब आप टॉयलेट पेशेंट को बहुत जोर से लगती है और वो प्रेशर को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्टूल के साथ म्यूकस आता है, ठीक है, गुदे के पास लंप जैसी फीलिंग रहती है, और पेशेंट को हमेशा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। स्टूल के बाद जो है पेशेंट को थकान हो जाती है, तो आपको एलोसोक्रेटाइना कैसे लेना है, 30-30 बूंद आधे कप पानी में, ठीक है, दिन में 3 बार आपको लेना है। कितनी पोटेंसी, 30 पोटेंसी में। एस्कुलस हिपोस्टैटिकम, एस्कुलस आपको कब कब लेना है, जब आपको पीठ बहुत ज़्यादा दर्द होती हो और पीठ दर्द के साथ आपको पाइल्स हो। जब आप टॉयलेट से आए तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन हो रही हो और सूखा सूखा लग रहा हो, ब्लीडिंग कम हो रही हो और पेन बहुत ज़्यादा हो। ड्राई फाइल्स वाले पेशेंट में एस्कुलस हिपोस्टैटिकम बहुत अच्छा काम करती है। आपको कैसे लेना है एस्कुलस, तो आप एस्कुलस ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, ठीक है। तो और वही 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, ठीक है। आपका पाइल्स 1 महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा, अगर आपको सिम्टम्स मैच हो रहे होंगे तो। इसके बाद फिर बात कर लेंगे एडिशनल रेमेडीज, ठीक है, और कौन कौन सी रेमेडीज है। तो रेटेनिया, रेटेनिया कैसे क्या काम करती है, स्टूल पास करते वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, ठीक है, पेशेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग पेन हो रहा हो टॉयलेट करके आने के बाद, और उसके बाद फिर पेशेंट को जो है एनएस के वहाँ टाइट और फटने जैसी फीलिंग हो रही हो, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा हो पेशेंट को, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब रेटेनिया देते हैं। रेटेनिया कितने में देना चाहिए, रेटेनिया 200 देना चाहिए, ठीक है। और कितने, वही 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, ठीक है। इसके बाद फिर म्यूरेटिक एसिड की बात करें तो म्यूरेटिक एसिड में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशेंट जो है इतना ज़्यादा दर्द से वो तड़प रहा है कि वो चेयर या टेबल पे बैठना पसंद नहीं करता है, बैठता नहीं है। एनस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ की जो वो उसका जो पाइल्स है, जो मसा है, उसको वो छूने तक नहीं दे रहा है, ठीक है। स्टूल के टाइम अनबियरेबल पेन हो, पेशेंट जैसे टॉयलेट जाता है तो उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, एक्सयूस्टेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ऐसे पेशेंट में जो है म्यूरेटिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। म्यूरेटिक एसिड आपको कैसे लेना चाहिए, तो म्यूरेटिक एसिड आपको लेना चाहिए 200 पोटेंसी में, 30-30 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं हेमामिलिस। हेमामिलिस क्या होती है, हेमामिलिस तब दी जाती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसमें ये ब्लीडिंग अगर आपको डेली हो रही हो, ज़्यादा हो रही है, तो आपको हेमामिलिस लेना चाहिए। पेन जो है बहुत कम है लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट जो है वीक हो चुका है, और ऐसे पेशेंट को कैसी टेंडेंसी रहती है, वेरिकोस वेन की। वेरिकोस वेन क्या होता है, जो वेरिकोस वेन होता है कि जो पाँव की जो नसें होती है वो बाहर दिखने लगती है, ठीक है, उसको अपन वेरिकोस वेन कहते हैं। ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उसमें हेमामिलिस बहुत अच्छा एक्ट करती है। अब आप चाहते हैं कि मैं सिंगल रेमेडी ना लूँ, कंपनी से कोई सी मेडिसिन आए तो वो ले लूँ, तो कंपनी से आपको सबसे पहले मिलेगी एचबीएल की पाइलेक्स टेबलेट और ऑइंटमेंट, ठीक है। बायोकेमिक नंबर 17 बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आपको कैसे लेना है, 4-4 गोली दिन में 3 बार, ठीक है। एफपी ऑइंटमेंट इसके साथ जरूर यूज करें, इसको भी आपको दिन में 3 बार लगाना है। डॉक्टर ऋग्वेद की अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर ऋग्वेद के वही 30-30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, ठीक है। ये 3 मोस्ट यूज्ड रेमेडीज हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको बताई मोस्टली होम्योपैथ यही मेडिसिन यूज करते हैं। अब
होम्योपैथिक मेडिसिन एक कंप्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको क्या-क्या खाना है। तो आपको इंक्रीज़ फाइबर वाली फूड खाना है। फाइबर किस-किस में रहते हैं? पपाया में रहते हैं, बनाना, केले खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, व्होल ग्रेन खा सकते हैं, जो स्टूल को क्या करेंगे? सॉफ्ट करेंगे, ठीक है? स्टे हाइड्रेटेड, आपको हमेशा 2 से 3 लीटर पानी पीना है पूरे दिन भर में। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठना नहीं है, थोड़ी देर घूम लिए, उसके बाद फिर बैठ गए, ठीक है? रिड्यूस स्पाइसी एंड ऑयली फूड, ठीक है? ज़्यादा तीखा और ज़्यादा तेल भरा खाना आपको खाना नहीं है। ट्राई वार्म सीट बाथ, ठीक है? गर्म पानी कर लेना है और उस गर्म पानी में कुछ देर आपको बैठना है। अब रिकवरी की बात करें कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो पाइल्स है वो एकदम ट्रीटेबल कंडीशन है, आप एकदम सही हो जाएँगे। पाइल्स में जो है एकदम आपको साइलेंट और एम्ब्रेसमेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या हो गया? मैं कैसे अपने फैमिली वालों को बताऊँ? मैं कैसे क्या करूँ? ठीक है? लोग क्या सोचेंगे? आपको इस चीज़ में नहीं रहना है। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट कराएँगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आप ठीक हो जाएँगे। लाइफ़स्टाइल चेंजेस से भी बहुत सी बार जो है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रोफेशनल गाइड्स जो है टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल होती है अगर आपको कोई सही मेडिसिन दे रहा है और सही अप्रोच से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो एलोपैथी में बोलते हैं। आप होम्योपैथी के पास आएंगे, आपका पाइल्स एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इंडिविजुअलिटी पे काम करती है। इंडिविजुअलिटी क्या होता है, अब आप ये पूछोगे, तो इंडिविजुअलिटी ये होता है कि 3 लोग हैं, तीनों को पाइल्स है, तो तीनों को मैं अलग अलग मेडिसिन दे सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी, तीनों के लिए सेम मेडिसिन नहीं चलेगी। ठीक है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई सी रेमेडी ले, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? क्योंकि होम्योपैथिक हर पेशेंट की बॉडी टाइप, सिम्पटम्स और नेचर्स अलग-अलग होते हैं। आपको कौन-सी मेडिसिन सूट कर रही है, ये आपका डॉक्टर ही बता सकता है। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको सिम्पटम्स के हिसाब से कंप्लीट पर्सनलाइज़्ड जो आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी, वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो तो। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।